दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हारे थे, वो भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हारे थे, इस आरोप की वजह से नहीं हारे थे। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के हर चुनाव में, ग्राम प्रधान से लेकर सांसद के चुनाव तक में हर किसी पे लगता है, और अब जनता ने भ्रष्टाचार को मुद्दा मानना ही बंद कर दिया है। ये प्रॉब्लम नेताओं की नहीं है, ये जनता की है कि हमने अपना नेता चुनने में भ्रष्टाचार को कंसीडर करना बंद कर दिया। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो इस देश में पूरी लिस्ट होगी कि उन लोग मुख्यमंत्री बने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, वो मुद्दा नहीं था। एक चीज ये जरूर थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग था फ्रीबी राजनीति का, जो उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे उन्होंने दिल्ली में शुरू किया। जो प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो है फ्रीबी राजनीति जो है वो मजबूरी बन गई हर किसी की, आज वो हर कोई कर रहा है। वो जो फ्रीबी राजनीति थी वो इस तरह से जो है इनको बैकफायर कर गई कि जो अध्यक्ष जी ने कहा कि सड़कें नहीं है, कोई भवन नहीं बन रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो वो पैसा ही नहीं बचा, उन्होंने सब बांट दिया पैसा वोट की राजनीति के चक्कर में। तो वो इनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया, शीश महल ने उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और जो उन्होंने दावे किए तो जो कट्टर ईमानदार वाली जो छवि जिस समय धूमिल हुई, जिस समय वो खत्म हुई, उससे इनकी हार हुई। अब आपके मेन सवाल पे फायदा कौन ले पाएगा? फायदा देखिए, जैसा इंडिया गठबंधन जो है उसकी हमेशा से समस्या ये रही है, चुनाव के टाइम पे इंडिया गठबंधन नहीं होता है, चुनाव खत्म ही होता है, गठबंधन हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके पास कोई नेता नहीं है। जब तक कोई नेता नहीं है, अरे है तो राहुल गांधी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? राहुल गांधी तो है ना उनके फिर नेता। आप लोग छेड़ दीजिए मुझे। राहुल गांधी के पूरा हो रहा था। है राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, आपको बोलना चाहिए उसके लिए, तो वही नेता है उनके। देखिए समस्या क्या हो गई इंडिया गठबंधन की कि राहुल गांधी ने खुद ये सोच लिया है कि वही इंडिया गठबंधन के स्वयंभू नेता हैं। उसके अलावा उनके घर में भी शायद ये मानने वाला नहीं है कोई कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता है। अब समस्या सिर्फ यहीं आ गई है कि जब वो अभी बिहार चुनाव में गए, वो तो अपने आप को इंडिया गठबंधन का एकदम अनडिस्प्यूटेड नेता मान के पहुंचे थे ना, कि वहां पे सब लोग उनको नेता मानेंगे, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानेंगे, लेकिन किसी ने नहीं माना। नहीं देखिए, लेकिन जो नहीं घोषित किया, बोलने से, राजनीति में बोलने और करने में फर्क होता है। क्या इनके साथ कितने लोग थे, क्या इनकी चल रही थी, क्या ये अपने लोगों को वहां पे लगा पा रहे थे? नहीं लगा पा रहे थे। राहुल गांधी के नाम पे आपको छेड़ रहे हैं, आप कांग्रेस को कितना फायदा होगा बस उतना ही बताओ आप जी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन जो पूरा बना हुआ है, वो जिस आधार पे बना है उसमें किसी को भी लाभ होना है। ये एक ऐसा संगठन बना है, ये एक ऐसा अलायंस बना है जो एक वोटर वही है, वोट वही है, सिर्फ इंडिया गठबंधन बना है कि मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड ना हो। वोट वही है, कौन खींच ले जाएगा, नया वोट डेवलप हो नहीं रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ चुनाव तक इंडिया गठबंधन बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।